बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। मुहतरम सामईन, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जैसे ही शुरू होता है तो कुछ लोगों के अंदर एक बीमारी वायरस की तरह फैलनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, वायरस की तरह वो बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है। और वो बीमारी कौन सी है, आप हज़रात इस क्लिप में देख लीजिए। हाय हाय। मानी हौसला कर यार, क्या हो गया यार? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं बचूंगा मैं। मानी हौसला कर यार, डॉक्टर साहब आते ही होंगे, कुछ नहीं होता। लो डॉक्टर साहब आ गए। हाय गरीब, हाय गरीब, हाय गरीब, हाय गरीब। मिलाद गरीब। आप प्लीज खुल के कहें, क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मिलाद पे लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, अगर यही पैसा किसी गरीब को दे दे तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं? ओह आई सी। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मानी को? देखें, घबराने की कोई बात नहीं, ये मसला काफी कॉमन है। इन्हें गरीब का दर्द महसूस हो रहा है। गरीब का दर्द? जी जी, गरीब का दर्द। हर साल रबीउल अव्वल में कुछ लोगों को गरीब का दर्द निकल आता है और वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि मिलाद पर जो पैसे लग रहे हैं वो अगर किसी गरीब को दे दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ओह, तो आप मुझे ये बताइए कि आखिरी दफा इन्हें गरीब का दर्द कब महसूस हुआ? हुंसा का ट्रिप? नहीं। 14 अगस्त की झंडियां? नहीं। शबरात के पटाखे? नहीं। सिनेमा के टिकट्स? नहीं। ट्रैफिक सिग्नल? हाँ, अगर 1 रुपए का सिक्का पड़ा हो तो दे देता है। डॉक्टर साहब इसका इलाज कैसे होगा? देखिए, इन्हें गरीब का दर्द महसूस हो रहा है तो जब तक इनकी जेब से गरीब के लिए पैसे नहीं निकलेंगे ये दर्द ठीक नहीं होगा। आप ऐसा करें कि चेक कीजिए इनके वॉलेट में कितने पैसे हैं। डॉक्टर साहब 1000 रुपए हैं। आप फौरी तौर पर यह नोट किसी गरीब को देकर आए, इनका दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है मैं अच्छा फील कर रहा हूँ अब। हाँ। देखें मानी, मिलाद पर जो लोग लाइट्स लगाते हैं क्या वो दिहाड़ीदार गरीब नहीं होते? जो लोग देगे पकाते हैं क्या वो गरीब नहीं होते? जो लोग कुर्सियां लगाते हैं, स्टेज लगाते हैं, कनाते लगाते हैं, साउंड सिस्टम लगाते हैं, क्या वो लोग गरीब नहीं होते? रबीउल अव्वल वो मुबारक महीना है जिस महीने में अमीर की जेब से पैसा निकलकर गरीब की जेब में जाता है, तो आपको इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ले जी, मेरा काम खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। तो बेहतरीन मिल्लत इस्लामिया, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात ने इस क्लिप को सुन लिया होगा। बीमारी ये है, जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू होता है तो कुछ लोग नौटंकी करनी शुरू कर देते हैं कि जनाब ये लोग इस कदर लाइटिंग लगाते हैं, इस कदर ये सजावटें लगाते हैं, इस कदर ये यानी देगे लुटाते हैं, देगे बनाते हैं मुस्तफ़ा के नाम पर। काश के इतने पैसे से किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाती, काश के किसी बेवा के सर पर बट्टा डाल जाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात याद रखें। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जैसे ही शुरू होता है जो इस तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं, और जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है उसी वक्त इन लोगों को इस तरह की बातें याद आती हैं। मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर ही इस तरह के ख़यालात इन लोगों के जहनों में फिट हो जाते हैं। आप लोग याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, बुज़ुर्गों के चाहने वाले हैं, आप लोग इस बात को जहन नशीन रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बेवाओं की शादी, गरीबों को खाना किस कदर खिलाया जाता है। आप हज़रात मज़ारात पर जाकर देखें। आप हज़रात याद रखें, वो लोग भी हम ही हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, बेवाओं के सर पर दुपट्टा डालते हैं और गरीब बच्चियों की बेटियों की शादी भी करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्ना वल जमात ही वही लोग हैं जो इन कामों को अंजाम देते हैं। और वही लोग जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त आता है तो झंडियाँ भी फिर वही लोग लगाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द उठना शुरू हो जाता है। मेरे भाई, अगर इतना पेट में दर्द उठ रहा है तो तुम इस मौके पर गरीब की बेटी की शादी करा दो, या किसी बेवा का खर्चा निकल जाए उसको इतना पैसा दे दो। यानी अगर कोई इंसान बुलेट गाड़ी पर घूम रहा है या बुलेरो में घूम रहा है या फोर व्हीलर में घूम रहा है तो वो भी इस तरह की बातें कर रहा है। अब उससे पूछा जाए कि जनाब तुम बुलेट पर क्यों घूम रहे हो, तुम इतना पैसे से किसी गरीब की बेटी की शादी करा दो,
या किसी बेवा के सर पर दुपट्टा डाल दो या किसी यतीम का घर बना दो, मकान बना दो, तुम इस स्कॉर्पियो में क्यों घूम रहे हो, तो याद रखें उनका मुंह इतना सही हो जाएगा। तो आप हजरात याद रखें मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर ही इस तरह की बातें लोगों के अंदर जहनों में आती हैं। वो किन लोगों के जहनों में इस तरह की बातें आती हैं जो यानी शैतान के रास्ते पर चलते हैं। कहने वाले ने कहा था निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही वही लोग हैं जो बेवाओं की शादी भी कराते हैं, गरीबों का ख्याल भी रखते हैं, और ये वो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ बातें ही बातें करते हैं। गाड़ियों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करेंगे, और जैसे मिलाद मुस्तफ़ा का वक्त आएगा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलादत का टाइम आएगा, तो ये लोग एतराज़ करने शुरू कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के लोगों को हिदायत नसीब फरमाए या दुनिया से निस्तानाबूद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।